आज हम एक फिर नए टॉपिक के साथ में प्रेजेंट हुए हैं। आज हम देखेंगे कि किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कितना टी स्टेट कंज्यूम करता है। अगर हमें किसी इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें उस इंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक हमने एग्जांपल लिया है मूव MA। इस इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर एक्यूमुलेटर की वैल्यू को मेमोरी में जाके सेव कर रहा है। मतलब कि इसमें मेमोरी राइट हो रही है। तो इस इंस्ट्रक्शन में दो मशीन साइकिल होगी, एक आपको फेच मशीन साइकिल और दूसरा मेमोरी राइट मशीन साइकिल। जैसा हमें पता है कि आपको फेच मशीन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर 4T स्टेट लेता है और मेमोरी राइट परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर 3T स्टेट लेता है। तो इस मूव MA को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कुल 7T स्टेट लेगा, जिसमें 4T स्टेट की आपको फेच मशीन साइकिल होगी और 3T स्टेट की मेमोरी राइट मशीन साइकिल होगी। तो इनको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आउटपुट फेच ड्रॉ कर लेंगे। हमें पता है कि आउटपुट फेच मशीन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले स्टेटस सिग्नल जनरेट करता है और स्टेटस सिग्नल की वैल्यू होती है IO ऑब्लिक M बार की वैल्यू 0 होगी। डेटा जो है मेमोरी से आ रहा है, आउटपुट यहाँ पर मेमोरी से आ रहा है और S1 S0 की वैल्यू जो है 1 1 होगी। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आपकोड का एड्रेस जनरेट करेगा जहां पर मेमोरी में आपकोड जो है स्टोर्ड है और इस आपकोड का एड्रेस आएगा प्रोग्राम काउंटर से, क्योंकि एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम काउंटर बताता है। तो प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का एड्रेस जनरेट करेगा और वो एड्रेस आ जाएगा एड्रेस बस पर। तो उसका हायर बाइट फ्लो करेगा A to A15 एड्रेस बस पर, जबकि उसका लोअर बाइट फ्लो करेगा 80 to 87 बस पर। तो 80 to 87 बस पर एड्रेस फ्लो कर रहा है। इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए ALE सिग्नल जो है फर्स्ट टी स्टेट में जो है हाई होता है, उसके बाद जो है फिर लो हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टी स्टेट के बाद जो है अभी बस फ्री हो जाती है फॉर द डेटा पर्पज। अब सेकंड क्लॉक पल्स में माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा कि उस मेमोरी लोकेशन पर कौन सा टास्क परफॉर्म होना है। क्योंकि आपको फेच होना है तो आपको जो है मेमोरी से उठ के आएगा, मतलब कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर अब जो है RD बार सिग्नल जनरेट करेगा। तो RD बार सिग्नल सेकंड क्लॉक पल्स में लो हो जाएगा और लो होते ही जो मेमोरी है, मेमोरी जो है रीड ऑपरेशन के लिए एक्टिवेट हो जाएगी और उस एड्रेस पर जिसका कि एड्रेस प्रोग्राम काउंटर ने यहाँ पर जनरेट किया हुआ है, उस एड्रेस से जो भी आपकोड वहां पर स्टोर्ड होगा वो आपकोड उठ के आ जाएगा डेटा बस पर। तो आपकोड आ गया जो है 80 to 87 बस पर। फिर थर्ड टी स्टेट में आपकोड जो है मूव कर जाता है IR रजिस्टर में और फोर्थ टी स्टेट में चला जाता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, जहां पर जो है आपकोड डिकोड करके माइक्रो प्रोसेसर टास्क पता करता है कि कौन सा जो है टास्क उसको जो है परफॉर्म करना है। फिर नेक्स्ट मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर उस टास्क को परफॉर्म करेगा जो कि आपकोड ने बताया है। जैसा कि यहाँ पर जो है मेमोरी राइट होना है, कोई वैल्यू एक्यूमुलेटर में उस वैल्यू को माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में राइट करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर अब जो है फिर से मेमोरी एड्रेस जनरेट करेगा जहां पर जो है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को राइट करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर फिर एड्रेस जनरेट करेगा। तो वो एड्रेस कहां पे आएगा? एड्रेस आएगा जो है HL रजिस्टर पेयर से। तो माइक्रो प्रोसेसर HL रजिस्टर पेयर को रीड करेगा, वहां से एड्रेस को उठाएगा और एड्रेस को भेज देगा एड्रेस बस पर। तो एड्रेस का जो हायर बाइट है जो कि H रजिस्टर में है वो मूव कर जाएगा A to A15 बस पर, जबकि उसका लोअर बाइट जो कि L रजिस्टर में है वो मूव कर जाएगा जो है 80 to 87 बस पर। तो इस तरीके से T5 स्टेट में जो है माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस जनरेट कर दिया कि जहां पर जो है डेटा जो है राइट होना है। अब राइट होना है तो माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट क्लॉक पल्स में WR बार सिग्नल जनरेट करेगा और T6 स्टेट में WR बार सिग्नल जो है लो हो जाएगा और जैसे WR बार सिग्नल लो होगा, जो डेटा जो है डेटा बस पर जिसको कि माइक्रो प्रोसेसर ने सेंड किया है एक्यूमुलेटर से, वो डेटा जो है मूव कर जाएगा जो है मेमोरी में जिस एड्रेस पर डेटा को जो है राइट करना है। तो एक टास्क परफॉर्म होता है T7 स्टेट में। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर मूव MA को परफॉर्म करता है। इसको परफॉर्म करने के लिए कुल 7 टी स्टेट लेता है, जिसमें 4 टी स्टेट में आपको को फेच करता है, जबकि नेक्स्ट 3 टी स्टेट में एक्यूमुलेटर के वैल्यू को जो है मेमोरी में राइट कर देता है। तो इस तरीके से आप किसी भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपको जो है उस इंस्ट्रक्शन के बारे में
पता करना होगा कि उस इंस्ट्रक्शन में कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद उस टास्क के अकॉर्डिंग आप ये फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कौन कौन सी मशीन साइकिल आएगी, फिर उन मशीन साइकिल को आप जो है कंसेक्यूटिव वे में जो है ड्रॉ कर देंगे। धन्यवाद।